Okay, Most so welcome. yesterday only we have seen about the Charles law. So let me revise it once again. I would like to revise it. So in Charles law, we have seen that Charles in Charles law, what we have seen in Charles law, as we are knowing that he has done some experiment where at a constant Pressure. pressure pressure, and for a volume, Yes. fixed amount of gas और भाई वॉल्यूम नहीं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस उन्होंने किस बीच कौन किन के बीच में रिलेशन देखा था बताओ उन्होंने किन के बीच में रिलेशन टेम्परेचर देखा एंड था वॉल्यूम के volume बीच में, temperature, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के वॉल्यूम बीच के बीच में. यस यस और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने 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 फाउंड किया उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाउंड किया कि अगर आप बाय रेजिंग टेम्परे बाय रेजिंग इट बाय रेजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ओके टेम्परेचर में आप इंक्रीज कर रहे हो बाय 1 डिग्री सो वॉल्यूम में कितना बढ़ा हुआ होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/270 देखो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ने ही वाला है लेकिन यस सर. कितना बढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने ये फाउंड किया कि भाई अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो ना 1 डिग्री सेल्सियस तो वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस से जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम होता है लाइक ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस उसका 1/273.15 पार्ट जितना बढ़ता है ओके तब हम एक काम करते हैं कंडीशन लेते हैं सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे T0 यस और नो यस सर. 0 डिग्री सेल्सियस तब वॉल्यूम V0 है जब मैंने इसको बढ़ा के T 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया ये वॉल्यूम बढ़ के VT हो गया तो वॉल्यूम बढ़ा तो VT कितना हुआ होगा तो VT इज इक्वल टू V0 तो था ही था प्लस V0 इंटू टी डिवाइडेड बाय 273.15 इतनी बढ़त हुई वॉल्यूम की आई बात समझ में आपने आपको अगर आप T यस डिग्री सर. सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो इतनी बढ़त हुई अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा V0 को कॉमन निकाल लूंगा सो इट्स 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15 अब मैं क्या करूंगा बताओ VT इसको नीचे ले आता हूँ V0 इज इक्वल टू ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया T 273.15 प्लस T और नीचे आएगा 273.15 ओके अगर अब आप इसको कैल्विन स्केल पे देखो अगर आप इसको भी कैल्विन स्केल पे देखो बच्चों तो ये ऐसा हो जाएगा VT बाई V0 इज इक्वल टू TT अपन T0 ये 0 डिग्री सेल्सियस है समझे बात तब स्केल चेंज यस करोगे तो सर. इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं तो जैसे ही ऐसा आया तब हमें पता चल गया अरे भाई इससे तो हमें ही पता चला VT अपन TT इज इक्वल टू V0 अपन T0 सो सपोज अगर कोई कंडीशन पे वॉल्यूम V1 है प्रेशर P1 है एंड प्रेशर P है एट अ प्रेशर P सपोज वॉल्यूम कितना है V0 बाई V1. V0 हाँ एट अ प्रेशर P सपोज पहला इनिशियल वॉल्यूम V1 है टेम्परेचर T1 है इसको बढ़ा के टेम्परेचर को आप T2 कर रहे हो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो रहा है तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं बताओ इनके बीच का रिलेशन कैसे लिख सकते हैं V2 upon V1 is equals to T2 upon T1. V1 अपन T1 इज इक्वल टू V2 अपन T2 भी तो लिख सकते हैं यस और नो यस सर. yes sir, तो इससे हमें तुरंत ये पता चला कि हमारा ये जो V बाई टी है वो कांस्टेंट है समझे बात यस सर. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा ओके तो ये था पूरा चार्ल्स लॉ उसके लिए आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है जैसा हम ड्रॉ करे हो लेकिन एक चीज हमें पता चल गई कि आई कैन से एट अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस the volume is directly proportional to the absolute temperature of gas okay यस सर. okay, okay अब क्या करना था अब हमें चलो अब एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है कौन सा ग्राफ और यहीं से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है
ग्राफ दोनों में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक्सप्लेन अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, अब आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। एक्सप्लेन अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कोई अनम्यूट जो है गजेरा मयंक, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज म्यूट हो जाओ, अदरवाइज मैं टेम्पर परमानेंट म्यूट कर दूंगा। एक्सप्लेन अबाउट जीरो, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और केल्विन स्केल, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हो। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ क्या होता है बताओ? V is directly proportional to T. Proportional to T. Yes, according to the Charles law, as we are knowing that कि V is directly proportional to the T, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साथ ही साथ कौन बढ़ने वाला है बताओ? Volume. टेम्परेचर, वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। यस, अब थोड़ा सा अच्छे से देखना, और जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। कम होगा। हाँ, तो केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने और चार्ल्स ने क्या किया, किसके वर्सेस किसका डायग्राम ड्रॉ किया बताओ? टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप ऐसे बोल सकते हो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, समझो थोड़ी बात। यस सर। ओके, सो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व ड्रॉ किया, उसको पता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या कम होता है? कम होता है। कम होता है। हाँ, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे, एट अ डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर, दे हैव ट्राई टू फाइंड आउट द Curves. lines. So that one was a linear curve, Straight lines. lean curve. But when we are extending it up to a zero volume, हमें इसको extend करना है zero volume तक, ऐसे। So they have found, तब उन्हें पता चला कि इन सभी का स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होता है। थोड़ा सा ये लास्ट वाला थोड़ा सा दिक्कत कर गया। चलेगा सर। हाँ, तो अब ये तो रिवीजन है ऐसे। तो उन्हें पता चला कि एट अ -273.15 डिग्री सेल्सियस पे सभी का वॉल्यूम जीरो हो रहा था, और इससे और ज्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे क्योंकि ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा ना। क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोल दिया। समझे आप बात? और यहां से पूरी यस स्केल सर। निकल गई सेल्सियस के साथ। ओके, यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाओ, ये 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3। अब जब यहाँ पे पहुंचोगे तब ये हो जाएगा 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। समझे बात? यहाँ पे कितना आ यस सर। जाएगा? हाँ, इट्स ओके। तो उन्होंने केल्विन स्केल आप पूरी क्या कर ली? अडॉप्ट कर ली। एक बात याद रखना, इन सबको आइसोबार बोलते हैं। इन सब जो लाइंस है ना, ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, दे ऑल आर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तब इसको आइसोबार बोलते हैं। अब तुम सोचो कि कौन सा यहाँ पे वॉल्यूम है, इन तीनों में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा? कैसे सोचोगे आप? ये देखो, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, मुझे पता है कि ज्यादा प्रेशर पे वॉल्यूम कम होता है। तो अगर मैं इसको जो भी बोलूं, P3 बोला है तो P3 बोलो, P1 बोला है तो P1 बोलो, इसको हम P3 बोले, इसको P2 बोले और इसको P1 बोले, तो आपको पता चल जाना चाहिए P1 P2 P3 ऐसे ही लिखने हैं, क्योंकि जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो ये देखो, इन तीनों में से वॉल्यूम इसका कम है, तो इसका प्रेशर ज्यादा हुआ। समझे बात? ऐसा थोड़ा दिमाग यस लगाना। सर। तो ये था वो वाला। चलो, अब किसी को कोई डाउट है तो और एक बार रिवाइज करवा सकता हूँ। आई डोंट, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव एनी ट्रबल। सर, हाँ बोलो। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो अंदर से तो जो मींस गैस होता है वो तो कंटेनर के ऊपर तो प्रेशर लगाएगा ना, वो बढ़ेगा ना। पर हाँ, तो प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ऑफ गैस? वही वो तो होता बढ़ेगा है। तो ऐसा नहीं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। नहीं, अब प्रेशर बढ़ गया था। अब देख, बॉक्स तूने फिक्स रखा था, तू चाहता था कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको हीट करें, तो जैसे हीट किया तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ने वाला है,
लेकिन फिर क्या हुआ कि अंदर प्रेशर बढ़ गया। अब तुझे प्रेशर तो कांस्टेंट रखना था। सपोज यहाँ पे 25 बार प्रेशर था, ओके, और तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर हो गया 27 बार। अब वॉल्यूम तो उतना ही है। अब तू थोड़ा सा सोच, कि अगर तुझे प्रेशर को रिलीज करना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा। इसकी साइज बढ़ा दे। ओके, ये वाला। तो वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर अपने आप कम हो गया। वंस अगेन हाँ यश म्यूट हो जाना फिर क्वेश्चन पूछ के। चलो, और किसी को कोई डाउट है बच्चों तो बोल पूछ लो। नो सर, नो डाउट, अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। Okay, come to the next one, and that one is all about Gay-Lussac law. Okay, कौन सा लॉ है भाई? गैल्यूसेक्स लॉ। या Gay-Lussac law। और उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया है ये। थोड़ा सा आप देखो कि क्या होता है इसमें। हमें पता है, अभी हमें पता चला कि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना है। हेलो भाई, अब जो आपको पता ही है पहले से, एट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रखोगे बताओ? वॉल्यूम। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम दो चीज है आपके पास, प्रेशर एंड दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा आपके पास? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब यहाँ पे दो चीज है, आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम था वो V था, कितना था? V था। प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1 था। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब सुन भाई, वॉल्यूम नहीं चेंज करना है तो क्या हो जाएगा बता चल। अभी तो हमने देखा था, प्रेशर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यस। तो कहने का तरीका ये है कि आपका ये जो प्रेशर है वो एब्सोल्यूट, अब याद रखना एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बोलना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या होता है भाई? प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, फिर आपको बोल देना है P बाई टी, P बाई टी इज इक्वल टू K। यस और नो? K क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। फिर आप क्या बोलोगे बताओ, फिर आप क्या बोलोगे? सपोज at a constant volume, at a volume V, initial pressure was कितना? P1 and temperature was T1 Kelvin. After some time, if pressure is P2 and temperature is T2, तो हम कैसे लिख सकते हैं? P1 by T1 is equal to P2 by T2। है या ना? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो बस यस आपको सर। करना क्या है, गैलुसेक नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन फाइंड किया। फिर आप दूसरा टॉपिक सीधा लो लिख दो कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस pressure is directly proportional to the absolute temperature. P is proportional to the T. P by T is equal to K, where K is the proportionality constant. फिर एक वाली कंडीशन बता दो। ये कंडीशन दिखाने के बाद आपको एक चीज करनी है, और वो कौन सी करनी है अच्छे से? चलो किसी को लिखना बाकी तो लिख लेना, ये नोट में लिख लेना ये। सर ये तो केल्विन स्केल का फॉर्मूला नहीं हो गया नीचे? कहाँ सेम केल्विन उसके जैसे। स्केल का? कहाँ उसके सॉरी, जैसे? हाँ सॉरी। हाँ ना, वो वी आता है वहां पे बेटे। चलो ओके, आगे हम बात करें तो अब थोड़ा सा सोचो। P is proportional to the P is proportional to the T, तो वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, उसके साथ प्रेशर रहेगा। ये टेम्परेचर है और साथ में कौन है बताओ? प्रेशर। प्रेशर। अब आप याद रखो, आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना है। सपोज पहले एक वॉल्यूम कांस्टेंट किया V1, चलो अब करो, अब जो है आप क्या करो भाई, अब जो हम लोग हैं वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिली, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन मिली V2 पे। देखो अब वापिस है ना, ये दिक्कत वाली है, मुझे ना थोड़ा सीखना पड़ेगा, ऐसे करना, ऐसे, हाँ वेरी गुड। ये V1 ले लो,
EV2 ले लेना फिर, और एक V3 ले लेना। ऐसा उसको ग्राफ मिला, अभी इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये सुनो, ये 0 केल्विन है, और ये यहाँ से आप केल्विन में 50, 100, 200, 200 जो भी रखना है आपको रख देना। आई बात समझ में? ओके यस सर। ओके, तो इसको बोलते हैं आइसोकोर। ये जो कर्व है उनको आइसोकोर बोलते हैं। बताओ क्यों? क्यों कोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि वो वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं। चलो अब बताओ क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम। आई बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों, कि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 है, तो इन तीनों में से कौन V1, V2, V3 के बीच का रिलेशन थोड़ा सोच के बताना। दिमाग में एक चीज याद रखना, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, और जिसका वॉल्यूम कम उसका प्रेशर ज्यादा। चलो अब सोचो, अब इन तीनों में आप सोचो। ये V1 है, नीचे की ओर है, तो वहां पे V3 का ये प्रेशर है। सोचो, अब आप थोड़ा सोच के बताओ क्या। मतलब किसका प्रेशर ज्यादा होगा ऐसा? न, हाँ चलो, इन तीनों में से किसका प्रेशर ज्यादा है? V3 का ज्यादा होगा। तो उसका वॉल्यूम कैसा V3 रहेगा? का ओके, तो उसका उसका कम होगा वॉल्यूम। तो कम। V2 V1 का वॉल्यूम कम होगा, उसका प्रेशर भी कम। नहीं सर V1 का वॉल्यूम तो ज्यादा होगा। एक सेकंड चित्रा, तू क्या बोली अभी? फिर से रिपीट कर दो। कितना मतलब सोचे बिना बोल देती है, थोड़ा वापस नहीं repeat नहीं कर। सॉरी सर, इसलिए तो बंद हो गई बीच में, मेरे को लगा मैं गलत बोल रही इसलिए। अगर आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते तो पी का एक ग्राफ इसके से, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लो ना। अब सोचो ना, किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है वो बताओ। सर V3 का V3 का। ज्यादा है। तो उसका वॉल्यूम कम हुआ तो V3 कम हुआ, V2 उससे ज्यादा और V1 उससे ज्यादा। मैंने टेक्स्ट बुक में से थोड़ा चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए, कि वो भी चेंज कर दे उससे कोई फर्क नहीं। आपको दिमाग लगाना है कि इन तीनों में प्रेशर किसका कम है। सोचो, प्रेशर V1 का। V1 का कम है और प्रेशर कम वॉल्यूम। है तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ, तो V1 इज अ हाँ ग्रेटर। ऐसे याद रखना होता है, समझे बात? यस सर। मतलब सर 3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उसमें यहाँ पे इस वॉल्यूम पे हुआ, फिर सेम था इस वॉल्यूम पे हुआ। तो इन दोनों में से जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे इनिशियल प्रेशर कम होगा ना। तो सपोज यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज्यादा है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका प्रेशर कम होगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो V1 है और ये V2 है, और V3 इससे भी छोटा होता होगा ऐसे। सर टेक्स्ट बुक हाँ, में तो उल्टा दिखा है। मैंने इसीलिए तो बोला टेक्स्ट बुक में उल्टा है, लेकिन हमने थियरी कॉन्सेप्चुअल हमारी सेम है, तो मैंने यहाँ पे भी तो उल्टा लिखा है V1, V2, V3 देख। ओके। तो हर बार जरूरी नहीं ना आप रट्टा मारो। यस। दैट्स व्हाट। क्लियर? और अगर क्लियर है तो आप ये बोल सकते हो, और भी बोल सकते हो, कोई डाउट है कहीं पे भी तो। और कहीं पे आपको अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो बच्चों। सर ये समझ नहीं आया कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर उसके साथ कैसे बढ़ेगा? ओके, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है बच्ची कि प्रेशर बढ़ेगा तो अभी टेम्परेचर बढ़ेगा। फिलहाल बात हो रही थी प्रेशर एंड वॉल्यूम की। तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा बच्ची, विदाउट अजम्पशंस तो खुद नहीं चलेगा ना। सपोज तुम्हारे घर पे तेल का डिब्बा होता है क्या? तेल का डिब्बा है घर पे? हाँ सर। तो खाली हो जाए ना, खाली डिब्बा, तेल का डिब्बा, तो उस खाली तेल के डिब्बों को आप यहाँ पे ऐसे रखना, ठीक है? तेल का डिब्बा तो मुझे ड्रॉ करना भी नहीं आता, मैंने सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा था शायद, सेकंड नहीं थर्ड में सीखा होगा। ऐसा बॉक्स है, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है ना। यस यस सर। सर। तुम्हें काम करना है, इसको हीट करना। चलो इसको हीट करोगे तो क्या होगा बताओ? खाली एम्प्टी प्रेशर एम्प्टी। बढ़। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या होता है? इन इंग्लिश आई कैन से इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर?
व्हाट डू यू मीन बाय? इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर भी बढ़ता है उसके साथ, इसका मतलब ऐसा होता है। नहीं, इसका मतलब मैं इसको हीट अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर के Yes. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे? बम्बार्ड होंगे वो उसके टील के उस पे, सरफेस पे। हाँ, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे टकराएंगे, जैसे वॉल्यूम टकराएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। चलो और क्या बच्ची बताओ? हेलो। Okay, sir. P इज प्रोपोर्शनल टू द T, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप लोग क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, यस और नो? Yes. यस सर। सर ओके, हाँ बोलो। ऐसा पॉसिबल है कि प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा उसका, कि ऐसा होता नहीं है? मतलब समझ में नहीं आई बात। कोई भी चीज का प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर साथ में बढ़ता है कि ऐसे ही रहता है नॉर्मल बढ़ता है, जो बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन वो माइनर बढ़ता है। ओके। ये है ना गैसेस लो, इसलिए है कि गैस के ऊपर इसकी इफेक्ट तुरंत देखी जाती है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, दैट्स व्हाई। समझे बात? यस सर। चलो नेक्स्ट। तो फिर क्या हुआ? P इज प्रोपोर्शनल टू T था, फिर उन्होंने कर्व ड्रॉ किया, P वर्सेस V का कर्व ड्रॉ कर, P वर्सेस T का कर्व ड्रॉ किया। अब उन्हें पता चला यहाँ पे 3 लाइंस आ रही है, मींस 3 वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट लिए। एक बार छोटा डिब्बा लिया, चलो ये डिब्बा था, और फिर हमने एक छोटा डिब्बा लेके प्रैक्टिकल किया, तब भी प्रोसीजर तो सेम ही थी। तो यहाँ पे देखो सेम चीज है, लेकिन आप सोचो इनिशियल स्टेज पे अगर इसका टेम्परेचर और प्रेशर आप समझ लो कैसा होता होगा, कम होता होगा कि ज्यादा होता होगा? छोटा है वेसल, छोटा इतना ही है, गैस है, गैस अमाउंट सेम है। अब सोचो, प्रेशर ज्यादा होता होगा। हाँ, तो अगर मैं इसको V1 बोलूं और अगर इसको V2 बोलूं, तो V2 में प्रेशर ज्यादा होता है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा V1 V2 V3, और उसमें V1 जो है वो सबसे बड़ा है बच्चों। अब वो आपके समझ में नहीं आ रही है तो बात जाने, तो आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, वो सब समझाने की बात थी। आपको ये तो समझ में आ गया ना? समझ पीस गए सर। समझ गए तो Yeah, अच्छी yeah. बात है, लेकिन अगर एक आध बच्चे को प्रेशर डाउट, जिसका रहता है ना ज्यादा, उसका वॉल्यूम कम रहता है, वो तो ऐसा हमने होता है इन शॉर्ट इसका मतलब। हाँ, तो मैं वही तो बताया था। चलो हो गया ये। हाँ यस सर। सर। अब जो है हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले एवोग्रेडोस लॉ। कौन है भाई एवोग्रेडोस लॉ? क्या सीखने वाला? बहुत ही बढ़िया सा लॉ है एवोग्रेडोस लॉ। ये क्या बोलना चाहते हैं मैं आपको बताऊं, कि इन्होंने क्या किया था कि एक बॉक्स लिया। आप थोड़ा सा एक बात समझना, मुझे क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है मुझे? कांस्टेंट रखना है। फिर मैंने क्या कर दिया, अब अब थोड़ा सा सोचो आप लोग, अब थोड़ा सा आप लोग सोचो कि यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ गैस थी। अब है ना, मैं अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर सकता हूँ, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर मुझे क्या रखना था? कांस्टेंट। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था। अब आप थोड़ा सा सोचो, मुझे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आप थोड़ा सोचो। चलो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दिया, कम हो जाएगा। जब काम हो जाएगा। डिक्रीज होगा। क्या हो गया? कम हो डिक्रीज। जाएगा। कम हो जाएगा ना? पक्का ना? Yes. हाँ यस सर, हाँ अगर चलो। प्रेशर उतना ही रखे तो। अरे यार क्या मजाक कर रही है यार, प्रेशर उतना क्या? मैंने ऐसा बोला वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा? तो क्या कम होगा? फिर ऐसा बोल रही है कि प्रेशर उतना ही होगा। मतलब एक चीज बोल अच्छे से जो मैं समझ पाऊं, कंफ्यूज हो रहे हैं मैं हम। खुद नहीं जब समझ पा रही प्रेशर मैं कम क्या होगा, बोली सर, प्रेशर कम होगा। हाँ, वॉल्यूम अगर मैंने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया? कम होगा। कम हो गया। लेकिन मुझे प्रेशर कम नहीं करना है,
मुझे प्रेशर तो P ही रखना है, तब मैं क्या करूं बताओ? सर टेम्परेचर बढ़ा दो, नहीं, टेम्परेचर भी उतना ही रखना है, फिर भी मुझे उतना प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, बताओ कैसे? तो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वो तो वापिस आ गए, चलो वॉल्यूम डिक्रीज किया तो वापिस यहीं पे आ गए, अमाउंट बढ़ा दो। अमाउंट बढ़ा देते हैं। सपोज कैसा था, पहले का प्रेशर ऐसा था, हाँ अब मैं अमाउंट बढ़ा, अगर इसमें मैंने थोड़े गैस डाल दिए तो अब देखो क्या होगा, यस अब प्रेशर P और T आ जाएगा वापिस, समझे बात? यस Yes. सर। और अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा किया और अगर मैंने वॉल्यूम छोटा किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? छोटा। बढ़ ज्यादा। जाएगा। वापिस चित्र यार, मतलब वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर कम हो जाएगा। अरे बढ़ जाएगा, मैंने बढ़ा बोला, ऐसा बोला बढ़ जाएगा, मैंने कहा बोला कम हो जाएगा तो सर। किस गधे ने बोला भाई? मैंने नहीं बोला, कोई लड़के ने बोला। क्यों चिल्ला रहे हो मेरे पे? हाँ ठीक है, चल बार बार गलत बोली इसलिए चिल्ला रहा हूँ, वो भी मैं। अब सोच, 2 बार बोली वो तो हाँ हो चल अब बता, जाता है। चल अब प्रेशर बढ़ गया, अब करना क्या है वो बताओ? अमाउंट कम कर देने का, तो वापस कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ यस यस यस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं सकता हूँ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द एन, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द एन, कि at a constant temperature and pressure, at a constant temperature and pressure, Avogadro has Avogadro has done experiment with the volume and amount of gas. Yes or no? It states that कौन है अनम्यूट है अभी? It states that equal volume, अब देखो अब इन्होंने और क्या निकाला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन था, वो तो हमें पता चल गया। फिर एक और भी तरीका इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या होता था कि इक्वल वॉल्यूम ले लो आप और टेम्परेचर भी उतना ही रखना, वॉल्यूम भी उतना ही है। और एक चीज हमें पता चली, इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में बोल रहे हैं, टेंशन मत लो, वॉल्यूम सेम अज्यूम करना पाए, थोड़े बहुत बॉक्स बड़े छोटे हो गए, ये V है, ये भी V है और ये भी V है, इसका टेम्परेचर T, प्रेशर P, टेम्परेचर T, प्रेशर P, टेम्परेचर T, प्रेशर P, ये H2 है, ये O2 है और ये N2 है। तो अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम वाले जो गैस होते हैं, उसके अंदर भले वो गैस कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल होते हैं at a constant temperature and pressure। देखो क्या बोलता है लो, it states that equal volume of all gases, इन सभी का वॉल्यूम इक्वल है, equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contains equal amount of gas or equal number of gas molecules। अब मैं आपको सर एक ये तो हाँ बोलो फर्स्ट क्या? चैप्टर में ये हाँ स्टेटमेंट। यस, तब मैंने बोला था फिफ्थ में भी आएगा। अब मैं अगर एचटीपी का देखो, अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको एचटीपी के तौर पे समझाऊं, बहुत मस्त, एक बार समझ गए तो बात खत्म है। और एक एग्जांपल दे देना है, पहले क्या कर देना है, इनको समझाना है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द एन, फिर ये वाला लिखना है कि फॉर अ इक्वल वॉल्यूम एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर all gases have a equal number of molecule। सपोज मैं एचटीपी की बात कर दूं, वेट एंड वॉच, व्हाट डू मीन बाय एचटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर उन्होंने लिया है 273.15 केल्विन, it is the freezing point of water। लिखा हुआ है क्या? यस लिखा हुआ है। क्यों इसी को लिया? क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्रीज होता था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलो फिर प्रेशर कितना लेना था? प्रेशर 1 bar because it's a sea level, it's a atmospheric pressure, it's a atmospheric pressure at a, कहाँ पे बताओ? Sea level। यस एट अ सी लेवल। आई बात समझ में? हाँ ओके, तो जब इन लोगों ने बताया तब पता चला कि एकदम आइडियल अगर है गैस, हमने तो पता ही है, अभी हम
तो अगर ये एचटीपी पे है, दो गैस है एचटी, कितने भी गैस हो, हमने बोला ना कोई भी गैस ले लो एचटीपी पे, टेम्परेचर वॉल्यूम और सब, वॉल्यूम कितना क्रिएट करेगा 22.71, अगर एग्जैक्ट बात करें तो लीटर पर मोल, एक मोल गैस रखा हुआ है तभी इतना करेगा। ये अगर H2O2 कोई भी गैस ले लो आप, H2O2 N2 Cl2 SO2 कोई भी आप गैस ले लो, याद रखना एचटीपी पे वो कितना करेगा, 1 mole of gas HTP at HTP 1 mole of gas will occupy 1 mole of gas occupies कितना आएगा बताओ, So 22. 22.4. 22.7108 71098 98 liter. Liter. liter per mole. Okay. Yes, sir. ओके सो अब कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। सर पर कोई भी गैस है तो एसटीपी पे ही लेना पड़ेगा है ना, मतलब कोई भी गैस लो पर एसटीपी पे ही लो, ऐसा तभी ये सब इक्वल होंगे। सर इसको ग्राम में चाहिए तो लीटर किसको? की जगह पे ये जो अमाउंट आया हाँ। लीटर्स में वो ग्राम में वॉल्यूम है चाहिए यार। तो अरे यार वो वॉल्यूम है, अगर तू ग्राम में लेगा तो उसका मोलिकुलर वेट जितना होगा, अगर H2 है तो 2 ग्राम होगा, O2 है तो कितना ग्राम होगा, O2 है तो 60 नहीं 32 ग्राम होगा, ये 28 ग्राम होगा, ये 71 ग्राम होगा, समझे बात? ओ यस चलो, तो मतलब कहने का तरीका क्या था, तो एवोगैड्रो ने ये बताया कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर भी कैसे रहेंगे, सेम। सेम रहेंगे। तो हम लोग हाँ, तो उससे हमें पता क्या चला, V इज प्रोपोर्शनल टू द, एक ही चीज पता चली, V इज प्रोपोर्शनल टू द N। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, जैसे स्टार्टिंग में ही आपने ये बताया मुझे, ये वाला पॉइंट याद करो कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया और प्रेशर उतना ही रखना था तब आपके पास एक ही चारा था, बोलो कौन सा? अमाउंट Amount बढ़ा of देने का। हाँ, समझे बात? और सपोज दो ऐसे दो डिफरेंट डिफरेंट गैस है लेकिन उनका टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो याद रखना कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोलेक्यूल सेम होंगे। अब देखो एग्जाम में क्या ट्विस्ट कर देते हैं पता है, एग्जाम में क्या कर देते हैं ट्विस्ट पता है, मैं बहुत मस्त सिखाता हूँ आप समझना। देखो मेरे पास 3 गैस है, अमोनिया है, H2 है एंड हीलियम गैस है, समझा? अब मैं HTP पे ले रहा हूं इनको, सपोज सेम टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम है, अब सब कुछ सेम है, आप समझो, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अमोनिया के जितने होंगे उतने ही किसके होंगे, एस्ट्रो के होंगे और उतने हीलियम के होंगे। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ एटम्स, वो डिफरेंट होंगे ना। हाँ यहाँ पे एटम सेम है, यहाँ पे एटम का नंबर डबल हो जाएंगे और यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो सेम है। तो एक H2 होगा तो उसमें एटम कितने होंगे, 2 एटम होंगे, लेकिन अगर अगर एक NH3 है तो उसमें एटम कितने होंगे, 4. 4 4 एटम होंगे, और होंगे। एक हीलियम है तो उसमें एक ही होगा। तो आप देखो अगर आप सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम ले रहे हो, अमोनिया H2 और He का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है बट नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा हो जाएंगे, अमोनिया में। 3. आई बात समझ में? अभी की अभी नहीं आई बात? आ गई गई. सर। तो ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया, वो भी किसके लिए है, जेई और नीट में जो एक बार ऐसा पूछा था बच्चे ने, है ना, आंसर ये आ रहा था इक्वल वाला, उन्होंने गलत ही लिखा था कुछ। अभी याद रहता है आपको लेकिन एग्जाम के टाइम पे पता नहीं क्या होता है आपको, समझे बात?
चलो रिजॉइन कर लेते हैं, आ जाओ रिजॉइन कर लेते हैं।